नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि आज की शाम 7 बजे आपकी कुंडली में एक ऐसा ब्रह्मांडीय कंपन होने जा रहा है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आपकी किस्मत को अब कोई नहीं रोक पाएगा। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, यह भविष्यवाणी उस दिव्य संकेत पर आधारित है जो स्वयं ब्रह्मांड से आया है। दोस्तों, पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी, लेकिन शर्त एक ही है, आज जो बताया जा रहा है उसे अपनी आत्मा से स्वीकार करना होगा। दोस्तों, आपने बहुत कुछ सहा है। वो दिन जब आप रातों को जाग जाग कर रोते थे, वो दिन जब किसी ने आपको समझा नहीं, और वो दिन जब सबने आपके साथ विश्वासघात किया। लेकिन अब वक्त बदलने जा रहा है। यह सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज आपकी कुंडली में तीन महाशुभ योग एक साथ बन चुके हैं, और यह योग पिछले 372 वर्षों में किसी भी सामान्य व्यक्ति की कुंडली में नहीं बने थे। यह संयोग नहीं, यह भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और महाभारत काल की रौद्र शक्ति मां भद्रकाली की त्रिदेव शक्तियों का एक साथ सक्रिय हो जाना है। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत रोता है, बहुत सहता है, बहुत टूटता है, तो ब्रह्मांड में कुछ कंपन होते हैं जो सीधे देवी देवताओं तक पहुंचते हैं। आपने अपने भाग्य के साथ जो लड़ाई लड़ी है, वह अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। इसीलिए अब ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करने जा रहा है। यह कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है, यह वो चेतावनी है जो आपके जीवन में तूफान के बाद इंद्रधनुष लाने वाली है। अगले 48 घंटे में एक भूकंप आने वाला है, लेकिन यह भूकंप प्रकृति का नहीं होगा। यह आपके दुखों, कर्जों, तकलीफों, असफलताओं को बहाकर ले जाएगा। अब समय आ गया है मुस्कुराने का। अब आप उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां से सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड ने एक शर्त रखी है। आपको आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, समझना है, अपनाना है, और जो भी उपाय, चेतावनियां और रहस्य बताए जाएंगे, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ अपनाना है। क्योंकि यदि आपने गलती कर दी, सावधानी नहीं रखी और यह मौका गंवा दिया, तो यह शुभ योग आपके जीवन में फिर 372 वर्षों तक वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिपुंडधारी प्रभु, आज जो भी भक्त श्रद्धा से इस वीडियो को देखे, एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और नीचे कमेंट करे। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। उन सब की मनोकामना पूरी हो, उनके जीवन से सभी रुकावटें दूर हों, उनके ऊपर कभी कोई अमंगल ग्रह प्रभाव न करे, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, और भद्रकाली देवी के आशीर्वाद से उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाए कि सारी दुनिया उनके सामने झुक जाए। दोस्तों, अब जानिए आज की शाम 7 बजे के बाद क्या हो सकता है। आपकी कुंडली में मंगल, शनि और राहु का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे हम त्रिकोणीय उत्कर्ष योग कहते हैं। इस योग का निर्माण तभी होता है जब कोई आत्मा पूर्व जन्मों में बड़े पुण्य कर चुकी होती है। इसका सीधा अर्थ है, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हैं। आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म के आरंभिक काल में कई ऐसे कार्य किए हैं जिनका पुण्य फल अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह समय आपकी परीक्षा का भी है। अभी जो 3 शक्तिशाली योग बने हैं, उनमें से एक है महालक्ष्मी चंचला योग, जिसमें अचानक धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि व्यक्ति लोभवश किसी गलत दिशा में चला जाए, तो यह योग उल्टा असर देता है। दूसरा है महाकाली सुरक्षा कवच योग। जब भी कोई शत्रु या तांत्रिक शक्ति आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, तो ये योग स्वतः सक्रिय हो जाता है। और तीसरा योग है भोलेनाथ का आशीर्वाद योग, जिसमें आपको जीवन के हर मोड़ पर किसी अदृश्य शक्ति की सहायता मिलती है, जैसे कोई हाथ आपको खींचकर गहरे गड्ढे से निकाल रहा हो। अब सवाल यह है कि आप क्या करें। आपको आज शाम 7 बजे के बाद कम से कम 5 मिनट अकेले बैठकर ध्यान करना है। दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ, लक्ष्मी माता और भद्रकाली का नाम लेना है और कहना है, हे प्रभु, मैं तैयार हूं आपके दिए हुए शुभ योग को स्वीकार करने के लिए। मुझे शक्ति दो, विवेक दो, और मेरे जीवन से सभी दुख हर लो। फिर एक सफेद कपड़ा लेकर उसमें 5 सिक्के बांधकर अपने तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए।
यह उपाय महालक्ष्मी चंचला योग को स्थिर करता है। और याद रखिए, अगले 24 घंटे में कोई बड़ा निर्णय न लें, जैसे व्यापार का नया सौदा, कोई बड़ा कर्ज लेना या किसी को पैसा उधार देना। अभी का समय आपको इन सब से दूर रखेगा, तो यह योग अपने पूर्ण रूप में काम करेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा, जब कोई विशेष शुभ योग एक साथ बनते हैं तो जीवन की धारा ही पलट जाती है। और आपकी कुंडली में आज वह दुर्लभ स्थिति बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपको परीक्षण की स्थिति में डालता है। यह परीक्षण बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आएगा। आपका धैर्य, आपका व्यवहार, आपका नियंत्रण यही तय करेगा कि यह शुभ योग आपको राजा बनाएगा या एक नया सबक सिखाएगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। अगले 24 घंटे के भीतर एक चमत्कारी बदलाव आपकी भावनाओं की दुनिया में आने वाला है। जो व्यक्ति आज तक आपसे कटे कटे रहते थे, जिनसे आपका भावनात्मक जुड़ाव अधूरा रह गया था, वह अचानक आपकी ओर आकर्षित होंगे। परंतु एक चेतावनी है, यदि आप इस समय गुस्से या ईगो से काम लेंगे तो यह मिलन टल सकता है। क्योंकि आपकी कुंडली में अभी विष्णु शुक्र प्रेम विस्तार योग सक्रिय है, जो केवल उन्हीं के लिए कार्य करता है जो नम्रता और शुद्ध भाव से व्यवहार करते हैं। आपको बस इतना करना है कि आज रात 10 बजे के बाद अपने तकिए के नीचे एक गुलाबी वस्त्र में गुड़ की डली और एक चुटकी हल्दी रखकर सो जाइए। इस उपाय से आपके मन से नकारात्मक भाव समाप्त होंगे और आपके जीवन में प्रेम का पुनः आगमन होगा। जो प्रेम अब तक अधूरा था, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। अब बात करें स्वास्थ्य की। दोस्तों, अभी कुंडली में शनि चंद्र का द्वंद्व चल रहा है, जो मानसिक थकावट, अनिद्रा और चिंता को जन्म देता है। जो लोग पिछले कई दिनों से बिना किसी कारण के बेचैनी, थकावट और आलस्य महसूस कर रहे हैं, वे ध्यान दें, यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके अंदर की ऊर्जा किसी नकारात्मक ग्रही प्रभाव से दबाई जा रही है। इसका समाधान है, आज शाम 7:15 बजे के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठे और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर उसे अपने घर के कोने कोने में रखें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा निवारण योग को सक्रिय करता है। अब आइए जानते हैं किन स्थानों पर जाना अगले 48 घंटे में वर्जित बताया गया है। पहली जगह, किसी श्मशान, सुनसान स्थान या विवादित भूमि पर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि आपकी कुंडली पर है और यह आपको ऐसे स्थानों पर भ्रमित कर सकती है। दूसरी जगह, किसी ऐसे व्यक्ति के घर या प्रतिष्ठान में न जाएं जो आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा चुका हो। यह समय आपके आत्मबल की परीक्षा का है, न कि क्षमा करने का। अब जो सबसे जरूरी बात है, आपके धन का मामला। दोस्तों, माता लक्ष्मी की एक विशेष कृपा आपकी कुंडली पर 48 घंटे के भीतर आने वाली है। परंतु ध्यान दीजिए, यह कृपा स्थायी तभी बनेगी जब आप एक छोटी सी गलती से बचेंगे, और वह गलती है किसी को भी इस समय पैसा उधार देना, चाहे वह करीबी क्यों न हो। क्योंकि आपकी कुंडली में धन संचय योग बन रहा है, लेकिन यदि आपने इस योग में धन बहाया तो यह योग निष्क्रिय हो जाएगा। आपको इस समय अपने घर की तिजोरी को बंद रखना है, किसी को न दिखाएं, न छुएं और न किसी को पैसे निकाल कर दें। आपको आज रात एक विशेष उपाय करना है। एक लाल रुमाल में 7 इलायची और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपने तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। सुबह उठकर इसे अपने पर्स में रख लें। यह उपाय महालक्ष्मी स्थायित्व योग को पूर्णता देता है। अब दोस्तों, जो संकेत मैं आपको देने जा रहा हूं, वह बहुत विशेष है। अगर आज या कल आपके घर में अचानक कोई जानवर, खासकर गाय, बिल्ली या सफेद रंग का पक्षी आकर रुके या दिखाई दे, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपके द्वार पर लक्ष्मी का संदेश लेकर आया है। ऐसे समय तुरंत अपने घर में घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यह देवी का शुभ आगमन होता है। इसका सम्मान न करने पर वह कृपा लौट सकती है। और अंत में दोस्तों, जो सबसे रहस्यमयी बात है, यह शुभ योग आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जो कष्ट आपने इस जन्म में झेले, वह सब अब अंत की ओर है। लेकिन जैसे ही यह योग सक्रिय होता है, कई बार पुराने कर्जदार, पुराने दुश्मन या पुरानी गलतियां आपको याद आ सकती हैं। घबराएं नहीं,
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड आपको उन सारे अधूरे चक्रों को पूर्ण करने का अवसर दे रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, इन 48 घंटों में मौन, ध्यान और साधना को अपनाइए। यदि आप स्वयं को शांत रख सकें, तो ब्रह्मांड आपके लिए वही करेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। देखिए दोस्तों, कोई भी शुभ योग आपकी कुंडली में ऐसे ही नहीं बनता। वह कर्मों से जन्म लेता है। आपने भले ही खुद को बार बार असफल मान लिया हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म कभी न कभी ब्रह्मांड की नजर में आ ही जाता है। आपकी कुंडली में जो त्रिदेव शुभ योग बना है, वह पिछले जन्मों में आपके द्वारा किए गए किसी एक विशेष त्याग, किसी एक विशेष सेवा या किसी पीड़ित आत्मा की सहायता के कारण जागृत हुआ है। आपने शायद किसी भूखे को खाना खिलाया था, किसी वृद्ध को सहारा दिया था, या अपने अधिकार को त्याग कर किसी के लिए कुछ छोड़ दिया था। उसी कर्म की वजह से अब ब्रह्मांड आपको इनाम देने को तैयार है। सबसे पहले जानिए, यह त्रिदेव शुभ योग सक्रिय होते ही ब्रह्मांड के 5 द्वार आपके लिए खुलते हैं। पहला द्वार है धन का द्वार। अगले 48 घंटे के भीतर या तो कोई रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है, या कोई ऐसा नया अवसर मिलने वाला है जो आपके पूरे आर्थिक जीवन की दिशा ही बदल देगा। कोई नया ऑफर, कोई पुराना लेन देन, कोई अचानक की गई मदद, ये सब किसी दिव्य रिटर्न में बदलने वाला है। दूसरा द्वार है सम्मान का द्वार। जो लोग आपको कभी तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करेंगे। समाज में, परिवार में, रिश्तों में आपकी छवि एक प्रेरक आत्मा की तरह उभरेगी। और यह सब होगा बिना आपके कुछ बोले। यह योग आपकी ऊर्जा को इतना तेज कर देगा कि लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। तीसरा द्वार, सच्चा प्रेम और जीवन साथी का मिलन। यदि आप अकेले हैं, तो अब वह आत्मा आपके जीवन में आने वाली है जो आपकी भावनाओं को बिना बोले समझेगी। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो वो रिश्ता अब एक नए स्तर पर जाएगा। कोई पुरानी दरार, कोई अधूरी बात अब पूर्णता में बदलेगी। बस शर्त यही है, अब झूठ, छल, दिखावा और शक को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। चौथा द्वार है स्वास्थ्य और मानसिक शांति का द्वार। जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे थे, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, अनिद्रा या उदासी से जूझ रहे थे, उनके लिए अब शरीर और मन का संतुलन बनने जा रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप हल्के होते जा रहे हैं, जैसे कोई भार उतर रहा हो। इसका कारण यही योग है जो आपके चित्त को निर्मल कर रहा है। और सबसे रहस्यमयी 5वां द्वार, अदृश्य सहायता का द्वार। अब हर मुश्किल के समय कोई ना कोई अचानक सहायता के लिए आगे आएगा। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अनजान व्यक्ति जो अचानक आपकी परेशानी का हल बन जाएगा। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह महादेव की योजना होगी जो अब आपकी रक्षा के लिए अपने गुप्त साधकों को सक्रिय कर चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इन 5 द्वारों के खुलने की सबसे बड़ी शर्त है, आज रात 8 बजे के बाद से लेकर कल शाम 6 बजे तक आपको कोई भी कठोर वाणी, अपशब्द या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। ब्रह्मांड इस समय आपकी हर सोच को पढ़ रहा है। आपकी हर भावना अगले 48 घंटे में वास्तविकता में बदलने वाली है। जो आप सोचेंगे वही घटेगा। इसलिए केवल वही सोचिए जो आप चाहते हैं। नकारात्मकता को अपने मन से विदा कर दीजिए। और एक विशेष उपाय जो आज रात आपको करना है, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, उसमें 2 लौंग डालकर उसे किसी मंदिर, शिवलिंग या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। इस दीपक को जलाते समय अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे भाग्य का द्वार खोलने की अनुमति दीजिए। यदि आप ये उपाय श्रद्धा और भावनाओं से करेंगे, तो यकीन मानिए, अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपके जीवन का वह भाग जाग चुका होगा जो अब तक सोया था। अब एक रहस्य और जान लीजिए। आप बार बार सोचते हैं कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं होता, जबकि आप मेहनत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और मन भी साफ रखते हैं। उसका कारण यही था कि आपकी कुंडली में ये तीनों योग एक साथ सक्रिय नहीं थे। लेकिन अब पहली बार ये त्रिदेव शक्तियां, भोलेनाथ, लक्ष्मी माता और मां भद्रकाली, एक साथ आपके भाग्य को बदलने के लिए आगे आई हैं। भद्रकाली आपकी रक्षा करेंगी, भोलेनाथ आपके कर्मों को गति देंगे और लक्ष्मी माता आपके जीवन में स्थायी धन की धार लेकर आएंगी। देखिए दोस्तों,
भाग्य जब दरवाजे खोलता है तो शनिदेव, मां लक्ष्मी और महादेव एक साथ देख रहे होते हैं कि आप इस सौभाग्य को कैसे संभालते हैं। यह समय केवल अवसर का नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का है। इसलिए सावधानी उतनी ही जरूरी है जितनी कि कोई भी उपाय। पहली सावधानी, कभी भी किसी की बुराई न करें। चाहे वो व्यक्ति आपके साथ कितना भी अन्याय कर चुका हो, आपको उसके बारे में कोई भी बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि इस समय आपकी बोली आपकी ऊर्जा बन चुकी है। और जैसे ही आप किसी के लिए गलत बोलते हैं, आपकी कुंडली में बने शुभ योगों की शक्ति कम होने लगती है। यह ब्रह्मांडीय नियम है। देवी देवता केवल उस पर कृपा करते हैं जिसके भीतर क्षमा का भाव होता है, अभिमान नहीं। दूसरी सावधानी, धन का प्रदर्शन न करें। अगले 48 घंटे में आपके पास या तो अप्रत्याशित पैसा आएगा या उसकी तैयारी ब्रह्मांड करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस धन को लेकर दिखावा करेंगे, जैसे नए कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो डालना या दूसरों को बताना कि अब आपके पास बहुत है, उसी क्षण वह धन निकलने लगेगा। मां लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन उन्हें शांति और विनम्रता पसंद है। यदि आप चुपचाप आभार व्यक्त करेंगे तो वही धन स्थायी हो जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, भविष्य को लेकर भय या संशय न रखें। आपके जीवन में बहुत कुछ नया शुरू होने जा रहा है। कुछ लोग अचानक दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते अचानक टूट सकते हैं, कुछ लोग आपसे जलन भी करेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है। यह सब ब्रह्मांड आपके जीवन को शुद्ध करने के लिए कर रहा है। जो लोग आपकी ऊर्जा को गिरा रहे थे, उन्हें अब आपसे दूर किया जाएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में घबराइए मत, रोइए मत, और सबसे जरूरी, किसी भी रिश्ते को पकड़कर खींचने की कोशिश मत कीजिए। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, क्योंकि उनकी जगह अब कोई दिव्य आत्मा आने वाली है। अब जानते हैं वह एक गलती जो यदि आप कर गए तो सारी कृपा रुक जाएगी। उस गलती का नाम है शक करना। शक अपने भाग्य पर, उपायों पर, देवी देवताओं की कृपा पर या स्वयं पर। यदि आपने इस समय अपनी किस्मत पर अविश्वास कर दिया, यह सोच लिया कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो यह सोच सीधा आपके ऊर्जा तंत्र में रुकावट डाल देगा। और ब्रह्मांड वही भेजता है जो आप भीतर महसूस करते हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे वर्तमान कितना भी उलझा हो, बस एक बात मन में ठान लीजिए, अब सब ठीक होगा, क्योंकि भगवान स्वयं मेरी कुंडली में उतर चुके हैं। अब बात करते हैं वो सबसे शुभ समय जब आपको सारे उपाय, संकल्प, प्रार्थना या ध्यान करना है। पहला शुभ समय, आज रात 10:30 से 11:15 के बीच। यह समय मौन शक्ति जागरण का है। इस समय एक दीपक जलाकर मौन बैठ जाइए और केवल अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। यह समय आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का समय होता है। आपकी हर भावना इस समय आकाश में रिकॉर्ड हो रही होती है। दूसरा शुभ समय, कल सुबह 6 बजे से 6:45 के बीच। यह कर्म फल जागरण का समय है। इस समय स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। यह उपाय आपके घर में स्थायी समृद्धि का द्वार खोल सकता है। तीसरा शुभ समय, कल शाम 4:30 से 5:30 के बीच। यह मूल्यवान संपर्क योग का समय है। इस समय यदि कोई फोन आए, कोई प्रस्ताव मिले, कोई योजना बने, तो उसे बहुत गंभीरता से लीजिए। यह समय ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए अवसरों का संकेतक है। और दोस्तों, यह मत भूलिए, अगर इन 48 घंटों में आपके पांव में अचानक कांटा चुभे या कोई हल्की चोट लगे या कोई कांच टूट जाए, तो घबराइए मत। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का अंतिम विसर्जन होता है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा का शुद्धिकरण करता है तो वह पहले थोड़ी हलचल करता है। इसे संकट नहीं, शुद्ध प्रक्रिया मानिए। अब देखिए दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। यह जब होता है तो ब्रह्मांड के दोनों प्रकार की शक्तियां, सकारात्मक और नकारात्मक, एक साथ सक्रिय होती हैं। जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने के लिए चालें बिछाने लगती हैं। यही वह समय है जिसका इंतजार आपके शत्रु कर रहे हैं। पहली घटना जो आपको परेशानी में डाल सकती है, पुरानी बातें उखाड़ना। आपका कोई नजदीकी, कोई रिश्तेदार या कोई पुराना मित्र अचानक आपसे पुराने झगड़ों, तानों या गलत फहमियों की बात कर सकता है। उसका मकसद एक ही होगा,
आपको परेशान करना, आपको भ्रमित करना। यदि आपने पलटकर जवाब दे दिया तो आपके कुंडली के शुभ योग अस्थिर हो सकते हैं। इसका उपाय, मौन धारण करें, मुस्कुराकर टाल दीजिए। याद रखिए, जो अब आपके साथ नहीं है वह आपके भविष्य का हिस्सा नहीं है। आपको केवल आगे बढ़ना है। दूसरी घटना, गलत सलाह देने वाले लोग सक्रिय होंगे। आप पाएंगे कि अचानक कुछ लोग आपको सलाह देने आएंगे कि यह मत करो, ऐसा मत सोचो, ये उपाय बेकार है। वे खुद को आपके भले के लिए बोलने वाला दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में यही वे लोग हैं जिन्हें आपकी तरक्की से परेशानी है। इसका उपाय, अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखिए। इस समय केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। जब त्रिदेव आपके साथ हैं तो किसी और की राय की जरूरत नहीं है। तीसरी घटना, नींद में भारीपन या डरावने स्वप्न। यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत होता है। वे जानती हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, इसलिए वे आपकी नींद को खराब करके आपके ऊर्जा चक्र को कमजोर करना चाहती हैं। इसका उपाय, सोने से पहले जल में काली मिर्च डालकर सिरहाने रखें और एक बार एयूएम भद्रकाल्याय नमः का उच्चारण करें। मां भद्रकाली आपकी रक्षा करेंगी। अब जानिए, आपको क्या भूलकर भी बोलना नहीं है। इस समय आपकी बोली बहुत शक्तिशाली है। जो आप कहेंगे वही होगा। इसलिए कभी भी ये बातें न कहें, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मन उदास है। इन वाक्यों से आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है और ब्रह्मांड उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इनकी जगह कहिए, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे सब मिलेगा, मैं योग्य हूं, जो खोया है वह लौट कर आएगा, मुझे किसी से डर नहीं क्योंकि मेरे साथ महाकाल है। और सबसे अहम बात, आपके दुश्मनों की चाल क्या है? वे जानते हैं कि आप बदल चुके हैं, आपकी चमक बढ़ रही है, आपका भाग्य जाग चुका है, इसलिए वे कोशिश करेंगे आपके पुराने दर्द को कुरेदने की, आपकी सफलता का मजाक उड़ाने की, आपको अहंकारी या बदल गए हो कहने की। लेकिन उनकी ये चालें अब असर नहीं करेंगी, क्योंकि अब भगवान भोलेनाथ आपके कंधे पर हाथ रख चुके हैं। मां लक्ष्मी अब आपके द्वार पर खड़ी हैं और मां भद्रकाली ने आपके चारों ओर अग्निकवच रच दिया है। अब कोई दुश्मन आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आपको बस यह करना है, अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है और हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करनी है। शुभ योग जाग चुके हैं। अब ब्रह्मांड आपके लिए वो रचने वाला है जिसकी आपने बस कल्पना की थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 दिव्य शक्तियां जो अगले 24 घंटे के भीतर किसी न किसी रूप में आपकी आंखों के सामने प्रकट होंगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड की ओर से भेजी गई जीवित शक्तियां हैं जो आपके अपने कर्मों के आरण पात्र में संचित पुण्य के बदले आपके पास आ रही हैं। पहली दिव्य शक्ति, भगवान भोलेनाथ की छाया आपके सामने कोई शिवलिंग, त्रिशूल, नाग या बेलपत्र का अद्भुत दृश्य अचानक प्रकट हो सकता है, चाहे टीवी पर, मंदिर के पास, सड़क चलते या नींद में। यह महादेव की चेतावनी नहीं, बल्कि उनका साक्षात रक्षा कवच होगा। आपकी सहायता कैसे करेंगे? यदि कोई अदृश्य शत्रु, तांत्रिक बाधा या जीवन में अवांछित उलझने हैं, तो भोलेनाथ उन सभी को बिना किसी शोर के समाप्त कर देंगे। आपको केवल मौन साधना करनी है। आपसे रिश्ता क्यों? आपके पिछले जन्म में आपने किसी मंदिर की सफाई की थी, किसी कांवड़िए को जल चढ़ाने में मदद की थी, और वही शिव भक्ति अब लौट रही है। यह संबंध आत्मा से है, देह से नहीं। दूसरी दिव्य शक्ति, धन की देवी माता लक्ष्मी का आभास। आपको अगले 24 घंटे के भीतर कोई सफेद फूल, चांदी का सिक्का या कमल का चित्र कहीं दिखे तो समझिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके सामने है। यह संकेत टीवी, फोटो, सपना या किसी दुकान में भी हो सकता है। कैसे सहायता करेंगी? आपके आर्थिक जीवन की सारी रुकावटें समाप्त होंगी। कोई रुका हुआ पैसा, कोई अदृश्य अवसर या कोई नई कमाई का स्रोत प्रकट होगा। आपसे रिश्ता क्यों? आपने कभी किसी जरूरतमंद को चुपचाप भोजन कराया था, किसी स्त्री के मान की रक्षा की थी, उसी पुण्य का प्रतिफल लक्ष्मी स्वयं देने आ रही है। तीसरी दिव्य शक्ति, मां भद्रकाली का तेजस्वी रूप। यदि अचानक आपकी आंखों के सामने अग्नि, सिंदूर, त्रिनेत्र, तलवार या काले रंग की देवी की कोई मूर्ति या चित्र प्रकट हो,
तो समझिए, मां भद्रकाली स्वयं आपको सतर्क कर रही है कि अब कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कैसे सहायता करेंगी? आपके ऊपर से भय, कर्ज, डर, शत्रुओं के प्रभाव और बुरी नजर का समूल नाश करेंगी। आपसे रिश्ता क्यों? क्योंकि आपने कभी जीवन में अन्याय सहा लेकिन पलटकर हिंसा नहीं की। आप सहते रहे पर ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। मां भद्रकाली अब आपके अंदर वही शक्ति भरने आ रही है। चौथी, दिव्य शक्ति, गुप्त संदेश वाहक, आकाशीय आत्मा। आपको अगले 24 घंटे में कोई अजनबी व्यक्ति, कोई वीडियो, कोई किताब या कोई अनसुना वाक्य मिलेगा जो आपकी आत्मा को गहराई से छू जाएगा। वह कोई सामान्य बात नहीं होगी, वो ईश्वर की ओर से भेजा गया गुप्त निर्देश होगा। कैसे सहायता करेगा? आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे उसमें स्पष्टता देगा। जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो, अब यही करो। आपसे रिश्ता क्यों? क्योंकि आप अब तैयार हैं सुनने के लिए। जब शिष्य भीतर से खाली हो जाता है तभी गुरु ब्रह्मांड के माध्यम से बोलता है। पांचवी, दिव्य शक्ति, आपकी अपनी आत्मा का जागरण। सबसे महान संकेत जो अगले 24 घंटे में होगा वो है आपका स्वयं से साक्षात्कार। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नया इंसान हो गए हैं। अचानक हल्कापन, कोई बोझ उतर गया सा महसूस होगा और आप कहेंगे अब कुछ बड़ा होने वाला है। कैसे सहायता करेगी? आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। अब कोई आपको डरा नहीं पाएगा, कोई आपको थका नहीं पाएगा, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आपसे रिश्ता क्यों? क्योंकि यह आप ही थे जो अपने भीतर छिपे हुए चमत्कार को आज तक पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब वो शक्ति जाग चुकी है। यही आत्मा, वही शक्ति अब खुद आपकी मार्गदर्शक बन चुकी है। आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं उन रहस्यों की सच्चाई कि वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बनकर बैठा है लेकिन दिखता है सबसे अपना। वही जो मुस्कुराकर आपके सामने रहता है, लेकिन जब भी आपकी झोली में कुछ गिरने लगता है तो सबसे पहले उसी के हाथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। यह वही है जो आपके अपने घर में बैठा है, आपके परिवार के किसी कोने में, आपके रिश्तों में, आपकी ही आत्मीयता की परछाई में छिपकर आपको हर मोड़ पर चोट देता है। वह कभी माता पिता की नजरों में प्रिय बना रहता है, कभी भाई बनकर हर बात पर राय देता है, कभी रिश्तेदार बनकर आपके हर उठे कदम पर सवाल उठाता है, और सबसे दुख की बात, कभी प्रेम में छल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे आपने अपना सब कुछ समझा। लेकिन दोस्तों, अब ब्रह्मांड का खेल पलटने वाला है। अब जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा है वही गड्ढा अब उनके लिए खुल चुका है। आपको बस इतना कहना है, मां, अब जिसने किया है अब उन्हीं की झोली में डाल दो। आप यही बोलकर अपनी आत्मा को मुक्त कर दें। जो व्यक्ति आज तक आपके जीवन के सारे शुभ योगों को निगलता रहा है वही अब अपने ही कर्मों के भार से गिरने वाला है। अब सवाल उठता है, आपके जीवन में पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? इसका जवाब सीधा है। जब घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको आंखों में देखकर नजर लगाता हो, तब लाख उपाय भी आपकी रक्षा नहीं कर पाते। कभी कभी यह नजर प्रेम की आड़ में होती है, कभी सगे भाई की जलन में, कभी बहन की ईर्ष्या में, कभी किसी रिश्तेदार की तुलना में। और उनकी यह नजर आपके धन स्थान, लाभ स्थान और पुण्य योगों पर भारी पड़ जाती है। आपने नोट किया होगा, जैसे ही आप कुछ नया शुरू करते हैं कोई अपना ही अपशगुन कर देता है। जैसे ही आपकी तिजोरी में पैसा आता है तुरंत कोई खर्चा खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई खुशखबरी आती है कोई रिश्ता उलझ जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो आपको हर बार शांति से बैठने नहीं देता। अब जानते हैं आपके कुल देवी देवताओं को किसने बांध दिया? जी हां दोस्तों, कई बार हमारे अपने कर्म नहीं बल्कि हमारे ही परिवार के किसी सदस्य के कुकर्म, झूठ, पाखंड या पूजा पाठ के अपमान से हमारे कुलदेवता नाराज हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, मंदिर के सामने चप्पल पहनकर जाना, मां की मूर्ति के सामने झूठ बोलना, कुल देवी के नाम का उपहास करना या घर में नियमित पूजा का मजाक उड़ाना। ऐसे ही कर्मों से कुल देवी अपनी कृपा का पर्दा खींच लेती है। और यही कारण होता है कि जिस घर में लक्ष्मी आती है वहीं से चारों ओर भागने लगती है। लेकिन अब यह समय समाप्त होने जा रहा है। अब आपकी कुंडली में ब्रह्मांडीय परिवर्तन हो चुका है। अब आपके रक्षक जाग चुके हैं।
अब कोई भी छल, कोई भी पाखंड, कोई भी नजर नहीं ठहरेगी। आपको केवल यह करना है, आज रात दीपक जलाकर एक बार सच्चे मन से कहिए, हे मां भद्रकाली, जिसने मेरी खुशी छीनने की साजिश की, अब उसका हर वार पलटकर उसी के जीवन में लौट जाए। मेरी रक्षा करो, मेरी आत्मा को मुक्त करो। फिर देखिए दोस्तों, अगली सुबह से कैसे सब बदलने लगेगा। आपकी बातों को टालने वाले अब खुद आपका रास्ता देखने लगेंगे। जिनकी नजरें हमेशा नीचे लगी रहती थीं, अब वो आपकी नजरों में झांकने से डरेंगे। जिनकी चालों ने आपको गिराया, अब वही लोग अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि सवाल यह है कि आपने आज तक कितना सहा है। अब जब मां लक्ष्मी ने आपकी झोली भरने का वादा किया है, भोलेनाथ ने आपका शत्रु दमन सुनिश्चित किया है और मां भद्रकाली ने आपके चारों ओर रक्षा चक्र बुन दिया है, तो आपको केवल अपनी वाणी और अपने कर्म को सच्चा बनाए रखना है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आप बदले या न बदलें, तो समझिए, अब और देर नहीं होनी चाहिए। अब जिसने किया है, अब उन्हीं की झोली में डाल दीजिए। नीचे श्रद्धा से कमेंट कीजिए, अब जिसने किया है, मां वहीं उसी के साथ कर देना। और फिर देखिए अगले 24 घंटे में कैसे आकाश आपकी तरफ से निर्णय सुनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब आपको बताऊं कौन सा दिन और कौन सा मंत्र आपके इन शत्रुओं का अंत लाने वाला है, तो बताइए, मैं वह अंतिम रहस्य भी अभी खोल दूं। सुख, शांति, धन और प्रेम की बारिश होने लगे तो समझ लीजिए, वह किसी साधारण योग का फल नहीं है, बल्कि मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, बजरंगबली, महादेव और शनिदेव की विशेष कृपा है। आज आपके जीवन में जो अब तक केवल एक सपना था, वह हकीकत बनने वाला है। यही तो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, कि जब सच्चे मन से मां का नाम लिया जाता है, तब भाग्य की हर बंद तिजोरी खुल जाती है। आज सुबह से ही आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, एक असीम विश्वास और निखरी हुई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह वही अदृश्य आशीर्वाद है जो आपको हर कठिन मोड़ पर संभालता है। अब आने वाले 24 घंटों के भीतर ऐसे 5 शुभ संकेत आपके जीवन में प्रकट होंगे, जिन्हें देखकर आपको अपने भाग्य पर नाज होगा। सबसे पहले तो जो व्यक्ति लंबे समय से किसी बड़ी समस्या या मुसीबत में फंसे थे, उनके लिए संकट की घड़ी समाप्त होने वाली है। मां काली का आशीर्वाद जैसे काल की हर बाधा को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार आज आपके जीवन से हर बंधन टूट जाएगा। शनि महाराज के आशीर्वाद से जिन लोगों के ऊपर पिछले समय में शनि की ढैया, साढ़े साती या राहु केतु का कष्ट चल रहा था, उनके लिए आज से नया युग आरंभ हो चुका है। कर्ज के बोझ से दबे परिवार अब राहत की सांस लेंगे। अचानक रुका हुआ पैसा, किसी दूर के रिश्तेदार से उपहार या पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिलने का संकेत साफ दिख रहा है। कई घरों में आज के दिन देवी देवताओं का आगमन होता है, और अगर आपके घर में आज घी का दीपक जले, तो समझिए कि समृद्धि का उत्सव शुरू हो गया है। मां सरस्वती की विशेष कृपा से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी या किसी भी प्रतियोगिता में आज आपको असाधारण सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में अद्भुत आकर्षण और आपकी सोच में गहरी स्पष्टता आएगी। आपके विचारों को समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी कला, संगीत, लेखन, बोलने या सिखाने की शक्ति आज आपको प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों दिलाएगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज के दिन मां लक्ष्मी और बजरंगबली के आशीर्वाद से जो भी प्रेम में है, उनका रिश्ता मजबूत होगा। लंबे समय से चली आ रही दूरी, गलतफहमियां या कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके रिश्ते में बाधा डाल रहा था, तो आज उसके प्रभाव का अंत हो जाएगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता, सामंजस्य और नई ऊर्जा का संचार होगा। सिंगल लोगों को आज अचानक कोई आकर्षक प्रस्ताव या शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके लिए आज आश्चर्यजनक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन आपके जीवन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज के 24 घंटे उन विशेष घड़ियों में से एक हैं जब आपकी कुंडली 7वें आसमान पर बैठी है, जब आपकी किस्मत खुली हुई किताब की तरह आपके सामने आने वाली है
और आप हर उस पन्ने को पलटते जाएंगे जिसमें समृद्धि, प्रेम, सफलता और सम्मान लिखा है। यह समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, जहां से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज वह समय आ गया है जब दुख का अंत होगा और सौभाग्य का नया सूरज उगेगा। तो जो भी इस वीडियो को सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। उसके जीवन में जो अधूरे सपने हैं वह साकार होंगे, जो रुकी हुई राहें हैं वह खुलेंगी और जिन रिश्तों में खटास है उनमें मिठास लौटेगी। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके जीवन में कभी धन, प्रेम या स्वास्थ्य की कमी न होने देना। उनके घर में हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के उस महत्वपूर्ण राशिफल की, जो न सिर्फ आज का दिन बताएगा बल्कि